आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। एक बाप के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी कि वो अपने दामाद के सामने अपनी बेटी को कहे कि वो उसकी शादी से पहले किसी और से मोहब्बत करती थी। लेकिन तमाम टेस्ट और चेकअप के बाद ये डायग्नोज हुआ है कि आपके बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है। क्या आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। दिलदार का गम आया। सुनी, फरहान अब तक नहीं आया, मुझे परेशानी हो रही है। आ जाएंगे, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, खैरियत है? वो तकबीर बताए बगैर चली गई थी ना, उससे मिलने गया था। तो फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? वो गाड़ी में रख के चला गया था, इस वजह से शायद। बेटा, तकबीर ठीक तो थी ना? जी बिल्कुल ठीक है तकबीर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो तो हमें खाने के लिए भी रोक रही थी। खाना रेडी है अभी? हाँ, खाना पक गया है। ठीक है, दे दें, बहुत भूख लग रही है। जी, लगा रही हूँ। सुल्तान, वो कस्टम वालों का फोन आया था, कह रहे थे ड्यूटी व्यूटी पे बात कर लो आके, ताकि वो गाड़ियां रिलीज कर दें। तो कल सुबह का कोई टाइम रख लो उनसे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ देख लेना। मेरा बच्चा है अहमद, मेरा बच्चा है वो। कुछ नहीं होगा उससे, ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर्स भी पता नहीं क्या क्या कहते रहे। तुम्हें याद नहीं यूसुफ की दफा कितनी बीमारियां सुना दी थी? अल्लाह जाने, हमने तो कभी सुने भी नहीं। फिक्र नहीं करो, कल तुम जाओगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। नहीं, ये इस लड़की की नहुसत है मेरे बच्चे पर, जिसकी वजह से सब हुआ है। फायदा क्या हुआ इतना कुछ करने का, अगर मेरा अहमद ही नहीं बचा तो। कह तो तुम ठीक रहे, पता नहीं कब जान छूटेगी इस औरत से। उसकी अपनी औलाद नहीं है ना, जितना दर्द तुम्हें हो सकता है उसे थोड़ी हो सकता है। फिर भी तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह को सेहत दे और मेरे अहमद की तमाम बीमारियां मुझे देते हैं। मेरे बेटे की हिफाजत करे। सारी रात सोई नहीं? सारी रात तो तुम्हारे कमरे की भी लाइट जल रही थी। सोया था, धीरे से सोया था, लेकिन सो गया था। फरहान, तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ, तकदीर ठीक तो है?
कसम की कोई बात नहीं है, मेरी बात पे यकीन कर लें बस आप। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? हमारी जुबान कुछ और बोल रही है और चेहरा कुछ और। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? सब ठीक है। फरहान, तुम्हें अहमद की कसम। मत मजबूर करें मुझे उस नन्ही से जान की कसम उठाने के लिए। वहां क्या था, ये बिल्कुल ठीक थी। अहमद के साथ खेला भी था थोड़ी देर, फिर वापस आ गया। अब मुझे चाय बना देती हैं? बहुत दिल कर रहा चाय पीने का। बना देती हूँ। या अल्लाह, दुनिया आपको अपने पास बुला लिया, हमने सब्र कर लिया। प्लीज हमें अहमद की किसी आजमाइश में मत डालना। क्या कर रहे हैं खावर? अहमद मेरे साथ सोए। ठीक है। जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊं? दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। मुझे और अहमद को बस थोड़ा वक्त दे दो। जाओ भी। मैं अहमद के बगैर नहीं सोऊंगी। तकबीर प्लीज जिद मत करो, मत तंग करो मुझे। जाओ अभी यहाँ से। आहिस्ता बोलिए, वो नींद में है। ठीक है, तुम जाओ। नहीं। खावर, 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 खावर प्लीज दरवाजा खोले। खावर, खावर, आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। फिर तड़पा दिले मुस्तर जब यार का गम आया। आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। साकी तेरे सागर में मैं खार का गम आया। ये सुल्तान कब उठेंगे? अभी नाश्ता वाश्ता करना नहीं? वो दोनों तो सुबह से ही कहीं निकल रहे हैं। कहाँ निकल गए? ये तो कुछ बताकर नहीं गए। तुम्हें बताकर गया है कुछ? नहीं अबू। कमाल,
इस घर में जिसका जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। किसी को तौफीक ही नहीं होती कि वो बता दे कि वो क्या करना है। एक मीटिंग में जाना था, पता चले कि अकेला जाएगा या मुझे भी साथ जाना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे के दिल में सुराख है। क्या? अभी एडमिट करना पड़ेगा? ऑपरेशन होगा उसका? नहीं नहीं, ना ऑपरेशन की जरूरत है और ना ही एडमिट करने। तो फिर डॉक्टर? 14 साल की एज तक पहुंचेगा, ये सुराख खुद ही बंद हो जाएगा। नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। बस जो टेस्ट हैं वो टाइम टू टाइम करवाइएगा और रेगुलर चेकअप के लिए भी लाइएगा। और कोई दवाई वगैरह? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुराख कुदरती तौर पे खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर। आए तो सही। क्या बात है, खैरियत है? आप 1 मिनट आए तो सही, आराम से बैठ के बात सुने। 1 मिनट बैठे आप। हाँ। अभी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरह हौसले और हिम्मत से सुनिएगा। तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो भाई? बताओ क्या हुआ? अहमद ठीक नहीं है। वो अहमद ठीक? क्या हुआ है? अहमद के दिल में सुराख है। देखिए, अब संभालें खुद को आप प्लीज। हमें अहमद के लिए और तकबीर के लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई है आज। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे केसेस रेयर होते हैं, वो ट्रीट हो सकते हैं, मगर इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। पानी दूं आपको? नहीं। क्या क्या मुसीबत आन पड़ी, पता नहीं क्या हो रहा है। क्या कहूं, क्या कह सकता हूं मैं? अहमद अभी बहुत छोटा है, इतना छोटा सा बच्चा और उसके दिल में सुराख। खालदा प्लीज खामोश हो जाओ। देखो वो लोग पहले ही इतना परेशान और तुम रो रो कर और उनकी हिम्मत कम कर रही हो। मैं तो इसलिए परेशान हो रही थी कि तकबीर खुद मां बनने वाली, किस तरह संभालेगी हम उसके साथ। तुम्हें इस वक्त बच्चे का चक्कर चलाना ही नहीं चाहिए। अब पता नहीं कौन सी कहानी लेके आता है बच्चा। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ। पहले इतनी वफादार बीवी चली गई और बच्चा। तो भी मेरे ख्याल से अहमद रो रहा है, जाओ जाके देखो उससे। डॉक्टर ने मना किया कि उसे रोना है। तुमने तकदीर से 2 लफ्ज भी हमदर्दी के नहीं बोले। देखो कितना परेशान है वो बेचारी। बेचारा ड्रामेबाजी। अहमद कौन सा उसका अपना बच्चा, और तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है तकलीफ से। मेरा भाई नहीं नजर आ रहा तुम्हें? अहमद ठीक नहीं है। वो अहमद के दिल में सुराख है।
सुनिए, आपने सुल्तान से पूछा कि वो दोनों सुबह सुबह कहाँ गए थे? कहा था सब खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी वो दोनों गए कहाँ? गए होंगे, होगा उनका अपना पता। बड़े हैं, समझदार। तो हर बात पे रोक टोक पूछ गछ, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या अपनी बेइज्जती करवाओगे? तुम औरतों के दिमाग में तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है, सीधी बात को भी उल्टा ही समझते। अच्छा चलो ठीक है, वो कल मैं तकबीर की तरफ जाऊंगी। अहमद और तकबीर बहुत याद आ रहे हैं। खाबर, आप ऑफिस जा रहे हैं? अगर अहमद की तबीयत खराब होगी तो फिर मैं क्या करूंगी? तो क्या करूं मैं? यहाँ बैठ के अहमद को देखता रहूं और कुड़ता रहूं? अच्छा तो मुझे और अहमद को अम्मी क्या छोड़ दें? कोई जरूरत नहीं है, घर पे रहो बस। खाबर, मैं कैसे संभालूंगी? घर के काम भी करने हैं मुझे। हो जाएगा सब, कर लोगी तुम। मैं अम्मी को फोन करके बुला रही हूँ। मैंने क्या कहा? कोई जरूरत नहीं। अबू, अम्मी को तो मैं कोई ना कोई बहाना कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अहमद का चेकअप किसी और डॉक्टर से भी करवा लेना चाहिए। अबू मेरा भी यही ख्याल है, चेक करा लेना चाहिए। आया था मुझे भी यही ख्याल। कुछ लोगों से मशवरा भी किया था मैंने, सब डॉक्टर रहमान का नाम ले रहा। बेहतर होगा कि हावल से मशवरा करके डॉक्टर रहमान को ही दिखाया। जो होता है, अगर कोई मुश्किल हुई खुदा ना खास्ता तो ये ऑप्शन देखेंगे। जैसे आप बेहतर समझते हैं। हेलो, अहमद की तबीयत कैसी है? तो शुक्र है, सुकून से सो रहा है। तुम बस अहमद के पास ही रहना, ख्याल रखना उसका। कोई भी काम हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अहमद के पास रहो। जी खावर। सुन के रोंगटे खड़े हो गए और खौफ से दिल कांप गया। इतनी नन्ही सी जान को इतनी बड़ी बीमारी है। मैं बस अल्लाह से दुआ करूंगी कि अहमद को सेहत दे और तुम्हारे दिल को सुकून अता फरमाए। बस दुआ कर रहे हैं कि ये सारे टेस्ट, सारी रिपोर्ट सब झूठ हो। बस जिंदगी में अहमद के अलावा क्या है? अच्छा तुम एक काम करो, सबसे पहले काला बकरा मंगवा के सदका कर दो और मिस्कीनों को खाना खिला दो। वैसे भी सदका और खैरात करने से बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। मैं अजीज से कहकर मस्जिद में या सलामों का खत्म करवा देती हूँ। ठीक है, आप उनसे कहें प्लीज दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ, हम सब मिलके दुआ करेंगे, परेशान मत हो। अच्छा मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? जब भी मेरी जरूरत पड़े बिला झिझक, दिन हो या रात, मुझे जरूर बताना, ठीक है? अपने आप को अकेला मत समझो। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना और मुझे बड़ी बहन समझना, ठीक है? तुम अपना और अहमद का सामान रखो, चलो मेरे साथ। जब घर बंद मिलेगा तो खुद आ जाएगा वहां पे। अहमद के लिए जिंदा रहना है ना तुम्हें, तो इस तरह तो तुम मर जाओगी यहाँ।
दिलदार का गम आया। अगर कुछ चाहिए तो मैं ढूंढ दूं। क्या ढूंढ रही? दरवाजा खुला हुआ था नीचे। अहमद रो रहा है कमरे में। मैं सुला के आई। जाग रहा है वो। अरे और मैंने मना किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे स्टूडियो में नहीं आओगे। मैं सिर्फ मैंने मना किया था ना तुम्हें। खबर मैंने मना किया था ना तुम्हें। छोड़ बोलो। मना किया था ना तुम। किया तो खबर छोड़। खबर प्लीज छोड़ दे खबर। ये लो बेटा। फरहत बेटा, मैं जल्दी से नाश्ता करके कपड़े चेंज कर लूं, फिर मैं इनके साथ ही निकल जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? तुम्हारे अब्बू से मेरी बात हो गई है, तो मुझे जाते हुए तकबीर के पास छोड़ देना और फिर शाम को वापसी में ले लेना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे उन दोनों की बहुत याद आ रही है, तो मुझे उनके पास छोड़ दो। नहीं, मेरी बात तो सुने आप। मतलब भरत की तबीयत ठीक नहीं है, आज सारा दिन अबू भी घर पे नहीं होंगे और इसे घर पे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। सुल्तान, आप ले जाए अम्मी को। मेरी वजह से इनका प्रोग्राम क्यों खराब कर रहे हैं आप? भरत, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हारा घर पे अकेले रुकना मुनासिब नहीं है। मैं ठीक हूँ सुल्तान, कुछ नहीं हुआ मुझे। जब से तकबीर गई है मैं परेशान रहने लगी। एक बार उसे आंखों से देख आएंगी तो उनका सुकून मिल जाएगा। तो ठीक है अम्मी, लेकिन आप इतना फिक्रमंद क्यों हैं? किस बात की परेशानी है आप? अगर आप ऐसे करेंगी तो तकदीर का वहां पे दिल लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं खुद आपको ले जाऊंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है तो आप प्लीज फोन पे बात करिए। ठीक है अम्मी, अगर आपको कुछ घर के लिए मंगवाना है तो मैं ला देता हूँ, और उसके बाद ऑफिस चले जाओ। कुछ नहीं मंगवाना फरहत बेटा, तुम्हें कुछ मंगवाना? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है, चाहिए होगा तो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। अबू रेडी हो गए? पता नहीं, वो तैयार तो हो रहे थे, तुम जाके जरा देख लो। चलें, ठीक है, थैंक यू। अबू, बड़ी आजमाइश में डाल दिया अल्लाह ने। समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम ही बताओ, कहाँ लेके जाए हमें? मेरा भी दिमाग माफ हो चुका है जावेद भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, हर एक कोई अपनी बात करता। क्या कहते हैं डॉक्टर?
कहते हैं कि 14 साल तक का एक तवील अरसा जिसमें हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 14 साल सरवाइव कर जाए तो ना। अरे नहीं खबर, हौसला करो, हिम्मत से काम लो यार, अल्लाह बेहतर करेगा। देखो मैं जानता हूं तुम इन बातों पे यकीन तो नहीं करते, लेकिन यार एक दफा मेरे कहने पे कोशिश तो करके दे, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। अहमद के लिए कुछ भी कर लूंगा। तो ठीक है, चलो अभी चलते हैं। भाई आइए ना, आइए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? जी। अहमद कहाँ है? वो सो रहा है, आप अंदर आए ना। बात सुनो, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोते हुए चोट लग गई। या मेरे अल्लाह, तू तो हर चीज पे कादिर है, तुझे तेरे रसूल का वास्ता, पाक बंदों का वास्ता, मेरे बच्चे को शफा अता फरमा दे। इस नन्ही सी जान की तकलीफें दूर फरमा दे मेरे मालिक, मेरे बच्चे को कुछ नहीं, कुछ भी। भाई कुछ नहीं हुआ है। तकवीर, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ है? गिरी हो कहीं से? हाँ, सीढ़ियों से गिर गई थी। तकवीर, भाई हो ना तुम्हारा, सच सच बताओ क्या हुआ? खावर ने मारा है मुझे। क्यों? क्यों मारा उसने? क्योंकि उन्होंने मना किया था और मैं उनके कमरे में चली गई। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि उसने इसे कमरे में जाने से मना किया, ये कमरे में चली गई। इतनी सी बात पे ना शर्म किया उसने मेरी बच्ची पर। इसी बात का तो मुझे भी गुस्सा है। बुलाओ, उसे कॉल करो। ओ प्लीज रहने दीजिए, ये वक्त अब इन बातों का नहीं रहा। तुम अपना और अहमद के सामान रखो, चलो मेरे साथ। जब घर बंद मिलेगा तो खुद आ जाएगा वहां पे। अहमद के लिए जिंदा रहना है ना तुम्हें, तो इस तरह तो तुम मर जाओगी यहाँ। चलो फौरन। मैंने कहा ना अबू, अब कोई फायदा नहीं। उन्हें बताए बगैर गई तो उन्हें गुस्सा आ जाए। आए गुस्सा, मेरे सामने आए ना वो।
देखता हूं मैं मुझसे क्या करेगा। चलो उठो, चलो चलो। आज बड़ा सुकून है, बड़ा इत्मीनान है। पता नहीं क्यों ऐसा यकीन हो रहा है जैसे मेरा अहमद अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है क्या? डॉक्टर से कोई बात नहीं हुई मेरी। एक्चुअली जावेद भाई मुझे एक मजार पे ले गए। वहां रो रो के गिड़गिड़ा के ऊपर वाले से बहुत दुआएं मांगी अपने अहमद की। फिर किसी अल्लाह वाले बंदे से मुलाकात। जिस तरह उसने बातें की, जिस तरह से मेरी बातों को सुना, अहमद को दुआएं दी, न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाला मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरा अहमद ठीक हो जाए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां बता के लोगों को डराते रहे। लेकिन बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे दिल पे कोई बोझ। सुकून। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं घर जाऊं, सुबह से ऑफिस, फिर मजार। अहमद को देखा ही नहीं, मिस कर रहा हूं उसे। आता हूं कल तुम्हारे हाल कर। मेरी तरफ से अहमद को बहुत प्यार। क्या हुआ? बुरी तरह तशद्दुद किया ख़ावर ने इस पर। मेरी बच्ची, मेरे बेटा, देखा मेरा रात से दिल घबरा रहा है, तो मैं आपसे कह रही थी कि कुछ हुआ है। ताश को अंदर ले जाओ, कुछ खिला लो। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? कभी यहाँ आकर हमें बताया क्यों नहीं तुमने? आप लोग कभी मेरी बात सुनते? आप लोगों ने तो कभी मेरी बात नहीं सुनी। बेशक कहा मेरा कसूर है, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बेटे, तुम्हारे अब्बू और सुल्तान इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि ख़ावर आएगा तो कहीं कुछ हो ना जाए। मैं नहीं चाहती अभी कुछ हो। अहमद की भी तबीयत खराब। क्या मतलब? क्या हुआ अहमद को? बुखार था से। नहीं बेटा, अभी तो बुखार नहीं है। मैंने दवा दी थी ना, इसलिए बेहतर है अभी। अहमद की वजह से तो कोई बात नहीं हुई। अम्मी कमरे में जाने को मना करते हैं। मैं चली गई। शायद मेरा ही कसूर था। नहीं बेटा, वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा शौहर है।
ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पता नहीं मेरी तहरीम का क्या हश्र किया होगा, ना कभी उसने कुछ कहा, ना ही हमारी आंखों पे से पर्दे हटे। तकबीर, दरवाजा खोलो। जब मैं वहां पर गया था तब भी शायद कोई झगड़ा चल रहा था, मारा था उसने उसे। तो आकर बताया क्यों नहीं तुमने? क्योंकि अहमद की इमरजेंसी पड़ गई थी, उसे अस्पताल लेके जाना पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक गिर जाएगा। खबर की कॉल, बात करो। हेलो, तकबीर और अहमद कहाँ हैं? सब खैरियत है ना? वो यहीं पर, तुम भी यहीं आ जाओ। अहमद ठीक है? हाँ हाँ सब खैरियत है, तुम यहाँ पे आ जाओ। संभाल लेना, बेबू और भाई वैसे ही बहुत गुस्से में। किस किस्म की इंसान हो यार तुम? उसने मार मार कर तुम्हारे जिस्म पर नील डाल दिया, तुम कह रही हो कि संभाल लो। क्या मुझे गुस्सा नहीं है? क्या मुझे बुरा नहीं लगा? मेरे बस में होता नहीं, उसी वक्त उसका मुंह तोड़ दिया। मर्दी नहीं है उससे। अहमद के लिए परेशान, अहमद के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं जब वहां पहुंचा था तो वो तुमसे झगड़ा था ना, मार रहा था ना तुम्हें वो। बोलो तकबीर। नहीं जानती, अगर वो जिद पे आ गया ना तो वो छीन लेगा अहमद को मुझसे। मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। वो बीमार भी है, हार्वर्ड ने हमेशा ब्लैकमेल किया। तो मुझे बताओ, तुम रह सकते हो अहमद के बगैर? प्लीज हट जाओ, देखो वो आ गया होगा, तुम संभाल लेना। मैं बात करता हूँ, तुम बैठो। दिलदार का गम आया। कभी कभी कुछ बातें, कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं कि उसका दूसरों पे से ही नहीं बल्कि अपने आप पर से भी यकीन उठ जाता है। तकबीर इतनी बुरी नहीं, कसूर सारा तुम्हारा। मेरे बच्चे को बुलवाइए, मुझे बात करनी है। वो ले जाएगा अहमद को। अपने बच्चे को किसी तरह से वहाँ से निकालो। एक बार तकबीर को मेरे साथ भेज दीजिए। तकबीर तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाएगी। भाई रुक जाओ तकबीर, ऊपर मत आने वाला, गोली मार लूंगा अपने आप को मैं। अगर खुद को गोली मारनी है ना तो मार लीजिए। अभी अहमद के लिए हम लोगों को एक होकर रहना पड़ेगा। कौन है मेरे पास? सिर्फ तुम हो ना। यार का गम आया, इकरार की बातों में, इकरार की बातों में, इनकार का गम आया। इकरार की बातों में, इनकार